The RBI Grade B 2025 cycle is almost coming to an end. Phase 2 का रिजल्ट आ चुका है और within I think 30 days the interviews will start. Once the interviews start within 40 to 45 days, we will have the final result. And once the final result is there, the notification for the next year, next cycle becomes really hot. I mean, it comes under a hot period when the notification can be announced anytime and we start getting more details about the notification. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या हो सकती है और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या वो बढ़ेंगी या कम होंगी, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, और वैकेंसीज के बारे में मैं शेयर करूंगा कि क्या वैकेंसीज इस बार बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, अगर है तो कहाँ तक वैकेंसीज इस बार बढ़ सकती हैं। बट आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस आरबीआई ग्रेड बी गाइड बुक। अगर आप आरबीआई मैनेजर बनना चाहते हैं और आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो इस गाइड बुक में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आरबीआई का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, प्रमोशंस कैसे होती है, इन हैंड सैलरी कितनी आती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर सर्च कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे। डिकोडेड सिलेबस आपको इस गाइड बुक में मिलेगा और आपको लिस्ट ऑफ बुक लिस्ट भी मिल जाएगी जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप इसको जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, देखिए, दो आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन साइकिल इज नॉट फिक्स्ड, बट अगर आप पिछले 10-12 साल में देखेंगे द मोस्ट प्रोबेबल क्वार्टर या द मोस्ट प्रोबेबल सेट ऑफ मंथ्स इन विच द नोटिफिकेशन कम इज समवेयर बिटवीन अप्रैल टू जुलाई। यहां पर मैक्सिमम बार नोटिफिकेशन आया है। हाँ, काफी बार डिले हुआ है क्योंकि जैसे 2024 में इलेक्शंस थे तो नोटिफिकेशन आया था। 2025 में देयर वाज अ कंफ्यूजन अबाउट ग्रेड बी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट, तो नोटिफिकेशन डिले हुआ था। तो अब इस साल नोटिफिकेशन कब आ सकता है? बेस्ड ऑन सम न्यूज आई एम टेलिंग यू, नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन जून, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में नोटिफिकेशन आ सकता है। आई थिंक मई में आना मुश्किल है क्योंकि अभी करंट साइकिल ही चलेगा, ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, रिजल्ट आने के बाद भी 2 महीने तो ज्वाइनिंग में लग जाते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग नोटिफिकेशन इन जून, बट क्या ये पक्का है, क्या ये डिले नहीं होगा? क्या पहले डिले हुआ है? बहुत बार हुआ है जो एक्सपेक्टेड डेट थी, तो इस बार भी डिले हो सकता है। बट डिले होने से क्या आपको नुकसान होगा? नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। इफ योर माइंडसेट इज लाइक दैट के बाय जून आई शैल बी प्रिपेयर्ड, जो कि अभी पॉसिबल है, शायद आज से 2 महीने के बाद स्टार्ट करने पे पॉसिबल नहीं होगा, तो डिले होने से आपको फायदा ही होगा। यू विल गेट मोर टाइम फॉर रिविजन, ठीक है। बाकी आप अपने प्लान्स बनाइए डिपेंडिंग अपॉन अदर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि अगर आप आरबीआई सेकेंडरी ले रहे हैं, कोई और आपका प्राइमरी एग्जाम है, तो आप अपने प्राइमरी एग्जाम पे फोकस कीजिए एंड वेट फॉर मोर कंफर्मेशन की एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रह सकती हैं? देखिए, अभी पहले 2021-22 में इफ आई रिमेंबर और 23 में भी वी हैड अराउंड 200 प्लस वैकेंसीज। फिर 2024 में वी हैड अ रियली बैड ईयर जिसमें 66 वैकेंसीज आई थी। एस्पिरेंट्स वर रियली डिमोटिवेटेड, देन दी वैकेंसीज इंक्रीज टू 83 इन 2025। 2026 में कहा जा रहा है कि वैकेंसीज 150 तक आ सकती हैं, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, आप अभी इसको 120 लेके चलो, विच वुड स्टिल बी अ गुड इंक्रीज ओवर 80। 120 इज अ रियली गुड नंबर। आई मीन पहले इतनी ही आती थी, ये बीच में 21, 22, 23 में कुछ उनको बहुत हैवी रिक्रूटमेंट करना था। आई थिंक कोई नया डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसीज थी, बट अदरवाइज 120, 130 इज अ रियली गुड नंबर। इफ दैट कीप्स ऑन कमिंग, आई थिंक इट विल गिव एस्पिरेंट्स गुड चांस टू प्रिपेयर एंड गेट सेलेक्टेड ऑन मेरिट। तो वैकेंसीज ओवरऑल बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, बट इट्स टू अर्ली, ठीक है। मेरा ये कहना है कि यार आप तैयारी पे फोकस कीजिए। अगर 90 भी आती हैं, 120 नहीं आती हैं, डजेंट मीन कि तैयारी बेकार हो गई। ऑब्वियसली एक सेटबैक रहता है, बट तैयारी अच्छी होनी चाहिए। फिर चाहे 90 आए चाहे 80 आए, हम अपना बेस्ट देंगे तो एक चांस बनेगा, ठीक है। सिलेक्शन तो 120 में भी शायद ना हो, 150 में भी ना हो, द पॉइंट इज कि अच्छे से तैयारी करके एक चांस बनाना है, ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, वैकेंसीज कितनी होंगी। काफ़ी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर मैं 200 बोल देता
तो बहुत जनता एक्साइटेड हो जाती है कि 200 आएंगी, जैसे 200 में तो पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना पैशन और इंटेंट से पढ़ाई करते हैं। दैट्स द रियलिटी। सीट 200 भी आएंगी, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो 200 में भी नहीं होगा, और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो शायद 80 आएंगी तब भी हो जाएगा। हाँ, 120 आ जाएंगी तो शायद थोड़ा और आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आरबीआई का एग्ज़ाम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जो लोग उस कंपटीशन में रगड़ा खाने के लिए तैयार है, मैं बोलूँगा वही तैयारी करें। यहाँ पे इजी विंस नहीं है। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो कोर्सेज में जाके आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज सर्च करेंगे। So these are the three courses right now. Gold course है, which is a complete course for phase 1, 2 and interview. Then we have a silver course which is mainly for phase 2 and interview. ठीक है, तो सिल्वर कोर्स में आपको क्यूआरई नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट भी नहीं मिलेंगे आपको फेज 1 के। दिस इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, देन दिस इज अ टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 एंड 2, जहाँ पे आपको फेज 1 के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, फेज 2 के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट आपके वैल्यूएट भी किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।